नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल अपन ने क्लास ली, जो कि नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, तो हमने उस लाइव क्लास को फिर अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। और आज अपन उसी टॉपिक को, क्योंकि मैंने बाद में जब चेक किया उसको, तो उसके अंदर वॉइस के अंदर और वीडियो क्वालिटी के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। और हमारी पहली क्लास थी, और शुरुआत में ही अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर बाद में काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई उस टाइम, तो बच्चों को क्या पता मुझे समझ में आई ही होगी या नहीं आई होगी। लोगों ने कहा ठीक था, लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो फिर मुझे भी लगा कि इसमें थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। तो क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू है, और आज भी कोशिश थी हमारी कि अपन लाइव आके उस क्लास को वापस सही तरीके से वापस ली जाए, लेकिन आज मौसम ख़राब होने की वजह से लाइव नहीं हो पाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो क्लास मैंने ली थी उसको मैंने वहाँ से अपने चैनल से वैसे डिलीट कर दिया है, और ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड करके, क्योंकि रिकॉर्डिंग के अंदर क्वालिटी बिल्कुल आपको अच्छी सी मिल जाएगी, तो मैं रिकॉर्ड करके वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके ये वीडियो वापस मैं आपके सामने अपलोड करूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो कल की क्लास थी वो पूरा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आगे जैसे सुविधा होगी लाइव, तो लाइव, वरना अपन इस तरीके से, अगर आपको ये क्लास आज अच्छी लगती है और आपको समझ में आ जाता सारा मैटर, तो आप कमेंट करके इस क्लास के अंदर कमेंट करके मुझे बता देना कि सर अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अपन इसी तरीके से जो है अपनी क्लासेज जो हैं रिकॉर्ड करके सारी अपन डालते रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जनरल साइंस अपन पढ़ाएंगे, और ये जनरल साइंस जो है मैंने पहला जो अपना लाइव था सेशन उसी के अंदर बता दिया था कि जनरल साइंस जो मैं पढ़ाऊँगा वो किस किस आपके एग्ज़ाम के अंदर काम में आने वाली क्लास, और ये सब्जेक्ट कौन कौन सी जगह आपको हेल्पफुल होगा, कौन कौन से एग्जाम के अंदर हेल्पफुल होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस टाइम बता दी थी, ठीक है। और एक बार वापस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि रिट है, रिट के अंदर फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों ही लेवल के अंदर ये काम में आने वाला सब्जेक्ट हैं। फिर कांस्टेबल भर्ती जो अब आने वाली हैं, पटवार हैं, रेलवे हैं, इन सब के अंदर और भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हैं, उनके अंदर अपनी जनरल साइंस सब्जेक्ट जो है काम में आता है, ठीक है। और आज अपन वापस पहली क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से मैं आपको सारा समझाना चाहूँगा, और अब अपन अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहा था मैं कल साइंस की, ठीक है, विज्ञान की। विज्ञान सही मायने में विज्ञान है क्या? विज्ञान अगर अपन शब्द पे गौर करते हैं, वि और ज्ञान, ज्ञान अपन जानते हैं, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है। और वी मतलब विशिष्ट, विशिष्ट या विशेष, ठीक है। ये अपना एक अपने तरीके से, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं है। बाकी विज्ञान की जो डेफिनेशन होती है जो आपको बुक्स के अंदर मिलेगी, वो डेफिनेशन कुछ अलग ही डेफिनेशन है, एक अलग ही परिभाषा है, ठीक है। परिभाषा क्या है, एक बार मैं बोल के आपको समझा देता हूं कि परिभाषा इसकी क्या है, ठीक है। आपको ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं, गवर्नमेंट की जो बुक है, उसके अंदर आपको मिलेगी विज्ञान की परिभाषा। क्या मिलेगी कि प्रकृति मतलब अपने आसपास जो नेचर है उसके बारे में, ठीक है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, यानी अगर आप उसका अध्ययन करते हो, प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसका क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप जब आप अध्ययन करते हो, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ठीक है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ठीक है, उपयोगी ज्ञान को अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी ये जो आपकी प्रकृति है, इसका अगर आप अध्ययन करते हो, ठीक है, इसका अगर आप अध्ययन करते हो, ठीक है, और इस अध्ययन से जो आपको ज्ञान अर्जित होता है, इस अध्ययन से जो आपको ज्ञान अर्जित होता है, उस ज्ञान का अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रमाणित करते हो, प्रयोगों से प्रमाणित करते हो, तो वापस वो प्रमाणित हो जाता है। ऐसे ज्ञान को, ऐसे उपयोगी ज्ञान को जो है अपन क्या कहते हैं? उस ज्ञान को अपन किसके अंदर रखते हैं? विज्ञान के अंदर रखते हैं। तो ये तो हुई आपकी एक डेफिनेशन, ठीक है। क्या हुई आपकी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा, ठीक है। इतना सा समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी उठा के कभी भी पूछ सकता है कि विज्ञान पढ़ रहे हो? हाँ भाई विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान, चलो ठीक है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान होता क्या है? तो विज्ञान क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। विज्ञान की जो एक्चुअल परिभाषा होती है, एक्चुअल डेफिनेशन होती है, वो मैंने आपको समझा दी है। क्या होता है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित, यानी प्रकृति का आप अध्ययन करोगे तो उससे जो आपको अर्जित ज्ञान होगा, और उस ज्ञान को प्रयोग द्वारा जब प्रमाणित करोगे, उस उपयोगी ज्ञान को अपन क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो ये तो हुई परिभाषा।
अब मैं बात करता हूँ विज्ञान की ब्रांच की, ठीक है। हर सब्जेक्ट, देखो विज्ञान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है विज्ञान। देखिए आप इस ब्रह्मांड के अंदर, आज इस संसार के अंदर बहुत जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी सब कुछ अपने अपने आमने सामने अपने को आज देखो, जो मैं आपसे लाइव ये मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू या फिर लाइव क्लासेस के थ्रू, कैसे भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब किसकी देन है? विज्ञान और टेक्नोलॉजी की ही देन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान कोई एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता चला विज्ञान कोई सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, जिसमें से प्रमुख जो शाखाएं हैं, इसकी प्रमुख जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसे अपने को जो अपने काम में आएगी और इनके बारे में ही अपने को पढ़ना है और इनके बारे में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो मेन शाखाएं हैं, मेन जो ब्रांचें हैं विज्ञान की कौन कौन सी हैं, देखिए एक है अपने जीव विज्ञान। कौन सी है? जीव विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आया आपको? बायोलॉजी। दूसरा आप ही बता दीजिए, बायोलॉजी के बाद भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान जिसे अपन कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। और तीसरा है अपना रसायन विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। इतना सा समझ में आ गया? ये अपना विज्ञान और विज्ञान की प्रमुख 3 शाखाएं क्लियर हो गई आपको? चलो अच्छी बात है। अब इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी मैंने बता दिया है, और ये तीनों मेन अपने सब्जेक्ट हैं। विज्ञान एक बहुत बड़ा ये मान लीजिए पूरा ग्रंथ है, उसकी ये शाखाएं हैं और इनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं, जहाँ जनरल साइंस आती है, जहाँ विज्ञान का नाम आता है, वहाँ इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं सब टॉपिक्स से, इन्हीं ब्रांचों से जो सवाल निकल के आते हैं। बायोलॉजी से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं और केमिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके कंटिन्यू क्लासों के अंदर इन तीनों ही टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और इनकी क्लासेस सारी जो है अपन बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस को, ठीक है। मैं जनरल पढ़ा रहा हूं, जनरल के अंदर सब कुछ आ जाता है, जनरल के अंदर सब कुछ आ जाता है, ये ध्यान रखना अपने को। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए जरूरी है और ये हेल्पफुल रहेगा। चलो, तो सबसे पहले अपन किसको कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले अपन कंप्लीट करेंगे जीव विज्ञान को। किसको कंप्लीट करेंगे? जीव विज्ञान को। और उसके बाद अपन किसको कंप्लीट करेंगे? भौतिक विज्ञान को। उसके बाद किसको कंप्लीट करेंगे अपन? रसायन विज्ञान को, ठीक है। तो लगभग मान लीजिए ये पूरा मान लीजिए 2 या ढाई 3 महीने का पूरा सिलेबस है अपना। अच्छे से जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल अगर अपन 1 घंटा डेली क्लास लेंगे तो 2-2.5-3 महीने इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। एक पॉइंट और एक बिंदु में आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ आ जाएगा। जितने मैंने एग्जाम्स के नाम लिए हैं, रिट है, पटवार है, ठीक है, कांस्टेबल है, पीटीटी, जितना भी है सब कुछ, उन सब के अंदर ये काम में आने वाली चीज़ें। और बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है, सबके अंदर लगभग ये मान लीजिए जनरल साइंस काम में आती है, ठीक है। तो अभी अपन शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपन जो कि विज्ञान के अंदर, इस विज्ञान के अंदर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो किसका है? जीव विज्ञान का है। किसका है? जीव विज्ञान का। तो सबसे पहले जो है अपन इसी जीव विज्ञान को कंप्लीट करेंगे और इसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बाकी सब क्लियर करवा रहा हूँ, हटा रहा हूँ इनको, और अपन बात करेंगे। आज से अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा जीव विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं बायोलॉजी। और अब अपन बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में यहाँ चलेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज से अपने पहले क्लास मान के चलिए आप, और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं साइंस में बायोलॉजी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर अपन पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ की जानकारी अपन लेते हैं, तो सबसे पहले उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, शुरुआती पॉइंट होता है, उससे अपने को शुरुआत करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि मैं साइंस पढ़ूंगा, अब साइंस पढ़ाऊंगा, अब मैं उठा के कहीं से भी इसको पढ़ाना स्टार्ट कर देता तो एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं समझ पाते आप। और पहले ही बता दिया गया है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, तो विज्ञान की परिभाषा के अंदर लिखा हुआ है पहले ही क्रमबद्ध अध्ययन। तो यहाँ जो अपन अध्ययन करेंगे वो भी क्या होगा? क्रमबद्ध होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। क्रमबद्ध अध्ययन ही मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन किसका नंबर ले रहे हैं? जीव विज्ञान का। किसका ले रहे हैं? जीव विज्ञान का। पहले अपन इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, अब
शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट में आता है इसका इतिहास। क्या आता है? इसका इतिहास। कल भी मैंने समझाया था, बहुत से बच्चों ने देखा भी था क्लास को, लोगों को समझ में भी आया था, और बहुत सी जगह मैंने क्लासों के अंदर पढ़ा भी रखा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जिन्होंने पढ़ भी रखा है, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, तो जैसे मैं कुछ पूछूँ, पता है अभी अपन लाइव नहीं है, रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी जैसे मैं पूछूं तो आपकी चीज माइंड के अंदर वो चीज़ आ जानी चाहिए, आपके मुंह से वो जवाब निकलना चाहिए जो सवाल मैं यहाँ पे पूछूंगा, ठीक है। तो ये अपने जीव विज्ञान है, और इसका अपन पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास, और फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जो है अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतिहास की अपन बात करते हैं। तो वैसे इसकी उत्पत्ति की अगर बात करते हैं तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति वैसे हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सी जगह पुराने प्राचीन शोध हैं, जितने भी खोज और शोध आज इस आधुनिक युग में हो रहे हैं, अपन हमारे जो ग्रंथ हैं, हिंदू संस्कृति में जो ग्रंथ हैं, उन वेदों में, ग्रंथों के अंदर ये सारी चीज़ें पहले से ही इन्होंने सबके, लगभग मेरे हिसाब से सबका देखो, इतना तो अपन ने अध्ययन किया नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं, लोग भी कहते हैं, बहुत सी जगह अपन ने देखा भी है कि सारी चीज़ों की जानकारी जो है ये ग्रंथों के अंदर आज जो अपने को चीज़ें दिख रही है, ये इन चीज़ों की जानकारी अपने प्राचीन जो पुरुष थे, महापुरुष थे, प्राचीन जो चिकित्सक थे, प्राचीन जो भी हमारे महर्षि थे, इनको सबको इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी। जो आज जानकारी, जो आज खोज हो रही है, ये खोजें पहले बहुत पुराने प्राचीन समय में हो चुकी थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी है XYZ अपने को उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जो अपन एग्जाम की मेन बात कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर अपन, तो उसमें क्या है कि अपने को फोकस अपना किस पे रखना पड़ेगा, जो अपनी किताबें हैं, जो अपना सिलेबस है, उस पर अपने को फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अपन स्टेबल हो जाए, गवर्नमेंट जॉब अपनी लग जाए, उसके बाद जो भी है क्या करना है क्या नहीं करना, सब बात की बातें हैं, ठीक है। वो एक पुरानी चीज़ें हैं, उसको अपन बाद में देख लेंगे। तो मैं बात कर रहा था जीव विज्ञान के इतिहास की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीव विज्ञान जो है इसमें होता क्या है, जीव विज्ञान में होता क्या, जीव विज्ञान है क्या, ये तो पता चल गया। विज्ञान क्या है? एक प्रकार से अध्ययन है, विज्ञान तो अध्ययन है, किसका है? प्रकृति में जो भी चीजें उनका अध्ययन है, और क्रमबद्ध तरीके से ये अध्ययन होता है, उसको अपन विज्ञान कहते हैं। और अब यहाँ से पता चलेगा भाई ये जो चीज है लिखी मैंने, ये जो पूरी एक ब्रांच है, इसमें होगा क्या। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जीव। क्या लिखा हुआ है? जीव। और यहाँ पे लिखा है विज्ञान, यानी यहाँ जीवों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? जीवों का, सजीवों का, जिनमें जान है, ठीक है, जिनमें जान है उनका विज्ञान है, यानी उनके बारे में जानकारी अपने को इस ब्रांच के अंदर, इस शाखा में, इस डिपार्टमेंट में अपने को मिलेगी। क्या क्या जानकारी मिलेगी? तो पहली बात, सजीवों या जीवों के उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति, जन्म, उत्पत्ति कह लो, जन्म कह लो, ठीक है, कैसे होती है, क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, जीवों की उत्पत्ति। दूसरा, क्रियाकलाप, जीवों का क्रियाकलाप मतलब उनका रहन सहन है, किस प्रकार से वो रहते हैं, कौन से मौसम के अंदर क्या करते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब रोते हैं, कब हंसते हैं, ठीक है, कब दुखी होते हैं, कब उदास होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जीवों की उत्पत्ति, जीवों के क्रियाकलाप, ठीक है। और अब जीवों के अंदर ये नहीं कि सर सिर्फ जानवर ले लिए या पेड़ पौधे ले लिए, उसके अंदर अपन भी आ जाते हैं, ठीक है, अपन भी एक सजीव हैं, ठीक है। उनका वृद्धि विकास, जीवों का वृद्धि विकास, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में जीव विज्ञान, जिनके बारे में सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किस शाखा के अंदर होता है, विज्ञान किस शाखा के अंदर होता है, जीव विज्ञान के अंदर होता है। यानी जितने भी सजीव हैं उनका जो अध्ययन होता है वो विज्ञान की किस शाखा के अंदर होता है, जीव विज्ञान शाखा के अंदर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, बायोलॉजी के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। इतना सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सर अपन ने ये पॉइंट टू पॉइंट और भी पॉइंट, जितनी भी एक्टिविटी होती है जीवों की, ठीक है, सजीवों की, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी, इन जो अध्ययन होता है इनका, जो अपन क्या करेंगे, शोध करेंगे, वो सब शोध किस में आएगा, जीव विज्ञान के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, कहीं सवाल नहीं उठ रहा है यहाँ से कि सर आपने थोड़ा सा लिखा है, नहीं 2-3 लाइन लिखा दी, यहाँ से कोई सवाल उठ के नहीं आ रहा है कि भाई यार क्या होता है। इतना सा सवाल आएगा तो सीधा पता चल जाएगा, ठीक है, कि भाई ये जीव विज्ञान के अंदर आएगा कि
भौतिक विज्ञान के अंदर आएगा कि रसायन विज्ञान के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई बात आ जाए भाई नमक बनाना है कि नमक के गुण बताओ, या फिर पानी क्या होता है, ये तो आपको पता है केमिस्ट्री की बातें हैं। फिजिक्स के अंदर बता दिया बल है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी आपको पता ही है, भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और जिसमें जान है, जो सजीव है, उनका जो अगर अध्ययन आएगा तो सीधा पता चल जाएगा आपको किस में आ जाएगा भैया, जीव विज्ञान के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्राचीन महर्षि और बहुत सारे प्राचीन जो हैं दार्शनिक हैं, उन्होंने अध्ययन किया है इसके ऊपर। ठीक है, और सबने अपना अपना मत रखा है, और आगे बहुत सारे अध्ययन आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि साइंस जो है, कभी साइंस जो विज्ञान है बेटा, ये विज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है वो कभी रुकता नहीं है। नई नई रोज खोज होती है, शोध होती है, और ये चलता रहता है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा विज्ञान के जनक की। ठीक है, ये जो जीव विज्ञान है उसके जनक की बात करना चाहूँगा। ठीक है, कि इसका जनक कौन है। हिस्ट्री से चल रहे हैं, मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, वही पॉइंट में उठा के आपके सामने रख रहा हूँ। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है ये आपको समझ में आ गया। भाई जीवों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगी, जीव विज्ञान शाखा के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने क्लास ले रखी है, बहुत से पढ़ा भी है बहुत सी जगह आपने, तो जिसको पता है वो बताएं कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक आप किसे कहेंगे, जीव विज्ञान का जनक कौन है भैया, अरस्तु। कौन है भैया, अरस्तु। क्लियर हो गया आपको, जीव विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, ध्यान रखना है, सवाल आया हुआ है बहुत सी जगह, बहुत से एग्जामों के अंदर ये पूछा गया है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान जो है, देखो अरस्तु वहां से आपको यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि एडिटर से कहूँगा कि यहाँ पे आपको फोटो भी दिखाई जाए। ठीक है, पॉसिबल होगा तो आपको फोटो लगा के बताएंगे कि हमारे अरस्तु महाशय जो हैं वो कैसे दिखते थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन व्यक्ति है, ये बहुत प्राचीन हस्ती है, महान हस्ती है, बहुत ही प्राचीन। ठीक है, और एक ध्यान रखना है, इसको अपने को याद करने के लिए इनको मैंने एक उपनाम अपनी तरफ से एक उपनाम दे रखा है। मैंने इनको नाम दे रखा है दादाजी। क्या नाम दे रखा है, दादाजी। ये ग्रैंडपा है, क्या है भैया, ग्रैंडपा। ठीक है, ग्रैंडफादर है। क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये अरस्तु महाशय जो हैं, इनका हर सब्जेक्ट के अंदर, हर विषय के अंदर इनका कहीं ना कहीं इनकी चर्चा जरूर होती है। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे जीव विज्ञान ले लीजिए, चाहे साइकोलॉजी ले लीजिए, और भी बहुत सारी जो नॉलेज हैं और सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर इनका नाम कहीं ना कहीं आपको इनकी हिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसे बंदे हैं, अरस्तु एक ऐसा महाशय हैं, एक ऐसे महोदय हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज थी। ठीक है, बहुत प्राचीन और बहुत ही विज्ञान, मतलब कि बहुत से उच्च बुद्धि के, उच्च कोटि के ये व्यक्ति थे। ठीक है, जिनको लगभग बहुत सारी जानकारियां थी, इसीलिए इतनी जानकारी रखने वाले को अपन एक उपनाम दे देते हैं, दादाजी। ठीक है, तो जब भी बात आए कि जीव विज्ञान का जनक कौन, तो आप कहोगे दादाजी। हर जगह हर चीज की नॉलेज, जानकारी कौन रखने वाला होता है, अपने घर के अंदर अपने बुजुर्ग, और बुजुर्ग भी अपने नाम दे दिए है दादाजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक अपना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जीव विज्ञान का जनक। अब अपन नीचे बात करते हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से जो है, जनरली प्रमुख रूप से यहाँ से निकलती है दो शाखाएं। कितनी शाखाएं निकलेगी, यहाँ से दो शाखाएं निकलेगी। कौन कौन सी निकलेगी, जीवों में दो प्रकार के जीव भैया। इस धरती पर कितने प्रकार के जीव हैं, दो प्रकार के जीव हैं। ठीक है, पहला है भैया पादप। पहले कौन है, पादप, जिसे अपन कहते हैं पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो है जंतु। कौन है, जंतु। ठीक है, इनमें विशेष रूप से मेन इनके अंदर डिफरेंट क्या है भाई, इनमें भी जनन प्रक्रिया होती है, इनमें भी होती है। ये भी अपना भोजन करते हैं, ये भी भोजन करते हैं। ये उत्सर्जन, इनमें उत्सर्जन होता है, इनमें उत्सर्जन होता है। जितना सिस्टम इनमें होता है उतना ही सिस्टम इनमें, दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर उतना सिस्टम होता है, उतनी प्रक्रिया होती है। लेकिन एक विशेष प्रक्रिया जो है वृद्धि विकास, इनमें भी होता है, इनका भी डेड होता है, ये भी, इनकी मृत्यु भी होती है, इनमें भी सेल्स होती है, इनमें भी सेल्स होती है, ये भी डेड होते हैं, सारी चीज़। लेकिन एक विशेष कार्यक्रम है जो इन दोनों में विशेष एक अंतर करता है। ठीक है, कौन सा अंतर करता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बाद में अपन डीपली पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन जनरली जो मैं बताना चाहूँगा, पादप में जंतु में क्या अंतर है। ये पादप, ये जो नाम है ना, ये नाम, इस नाम से आपको समझ में आएगा पादप क्या होते हैं। पादप, पादप यहां से मैं ले रहा हूं पाद। पाद मतलब होते हैं पैर। क्या होते हैं भैया, पैर, फुट,
पाद, और अप का मतलब होता है अभाव। क्या होता है? अभाव, यानी जिनमें पेड़ों का अभाव है। भैया किसी ने देखा कि नीम का पेड़ चलता है, बरगद का पेड़ चलता हो, या फिर वे आपके पड़ोस में कल एक बरगद का पेड़ था जो घूमने चला गया हो, ठीक है, या उनकी नानी के घर चला गया हो, या वो कोई आपके दूसरे गांव का नीम का पेड़ जो घूमने के लिए आपके गांव आ गया हो, ऐसा कभी आपने देखा? ठीक है, जैसे अपन जाते हैं वैसा कभी आपने पेड़ पौधों को घूमते हुए देखा? ये नहीं कि सर छोटा सा पौधा है जो अपन ने बस के अंदर बिठाया, टेम्पो के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर बिठाया और अपन उसको घुमाने के लिए दिखाने ले जाए, वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो खुद चल के आए। ठीक है, जैसे पौधा है, आपने कह दिया गुलाब का पौधा है, सर हम एक नर्सरी से लेके हमारे घर पे आ गया, वो कल वहाँ तक आज ही आ गया, वो अलग चीज़ है। ठीक है, आप वो स्वयं नहीं आ रहा है, सेल्फ नहीं आ रहा है। ठीक है ना, खुद जैसे अपन खुद चलते हैं ना, वो उस प्रकार से पेड़ पौधे खुद नहीं चलते, यानी उनमें पेड़ों का अभाव है। पाद अप मतलब पाद यानी पेड़, अप मतलब अभाव, पेड़ों का अभाव जिसमें है वो क्या कहलाएगी? पादप। और वो कौन है? पेड़ पौधे हैं। और एक ये हो गए अपने जंतु। ठीक है, तो जीव विज्ञान की मोस्टली जो है कितनी शाखाएं बनी? अपनी 2 शाखाएं बनी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखो क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। क्रमबद्ध अध्ययन इसी प्रकार से होता है। जीव विज्ञान की प्रमुख रूप से 2 शाखाएं बनी है, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसको अपन कहते हैं बॉटनी, इसको अपन कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन जनरली मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं। पादप की बात करते हैं तो यहाँ इन डिपार्टमेंट बनने के बाद में ये जो अलग अलग हुए, क्योंकि नीम का भी अपन पेड़ पौधों का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो सेपरेशन होना जरूरी है। किसी भी चीज़ का जो है वर्गीकरण अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक होना जरूरी है। तो इनको अलग अलग किया गया, भाई जंतु का अध्ययन अलग होना चाहिए और इन पेड़ पौधों का अध्ययन अलग होना चाहिए, ताकि अपने को सुविधा रहे, समझने के अंदर सुविधा थोड़ी सी रही। क्योंकि अध्ययन करने वाला तो कर देगा, लेकिन बाद में जो पढ़ते हैं समझते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इनको अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से बांट दिया गया। और ये बॉटनी कहलाई, ये क्या कहलाई? जूलॉजी कहलाई। ठीक है, चलो अब इधर अपन आ जाते हैं। अब यहाँ जो है, अब यहाँ भी बहुत से लोगों ने अध्ययन किया, बहुत से दार्शनिकों ने अध्ययन किया, बहुत से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। तो एक विशेष अपने वैज्ञानिक है जो इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, और इसीलिए उन वैज्ञानिक को जो है इस डिपार्टमेंट का क्या बना दिया गया? हेड बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राजा बना दिया गया, किंग बना दिया गया, फादर बना दिया गया है। ठीक है, उसे जिस प्रकार से जीव विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? कौन है भैया? अरस्तु है। उसी प्रकार से पादप विज्ञान का भी एक जनक है। कौन है वो? ध्यान रखना है अपने को, मैं लिख रहा हूं यहां पर जनक। कौन है पादप विज्ञान का जनक? तो ध्यान रखना है, पादप विज्ञान का जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। दैट इज क्लियर? कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, अब ये क्यों है अभी बताऊंगा मैं आपको। और इधर जो जनक हैं, जंतु विज्ञान का जनक है, वो हमारे दादाजी आएंगे वापस। कौन आएंगे भैया? दादाजी आएंगे। दादाजी कौन है? अरस्तु है। क्यों है अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, अब बताओ गॉड फादर दादाजी या फिर जनक कौन बनता है भैया? जो बहुत मेहनत करता है, जो अध्ययन करता है, उनके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करता है, लोगों को उनके बारे में बताता है, या उनके बारे में लेख लिखता है। ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता होगा अपना राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है, और हॉकी क्यों है आपको पता है? वैसे आज अपन क्रिकेट, इंडिया का सबसे बेस्ट जो गेम है, यहाँ पर बेस्ट गेम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं लोग इंडिया के, वो है क्रिकेट। ठीक है, और क्रिकेट का गोड जो है वो है अपना सचिन तेंदुलकर। ठीक है, या फादर कह सकते हो। उसी प्रकार से पहले क्रिकेट का में इंटरेस्ट इतना नहीं था, उससे पहले हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है अभी भी। ठीक है, और हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है। मेजर ध्यानचंद, नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्यों कहा जाता है भैया इनको हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। जिस तरीके से आज सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है अपने गेम के लिए, उसी प्रकार उस टाइम, ठीक है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता था। उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ कि जनक क्यों माने जाते हैं, जनक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन्होंने बहुत अध्ययन किया था और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझाया था। इसीलिए पादप विज्ञान का जो जनक है वो कौन बना? थियोफ्रेस्टस बना। और जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन बनेगा? अरस्तु बनेगा। क्यों बना? तो देखिए, इन्होंने क्या है, अध्ययन करने के बाद में एक ग्रंथ लिखा, एक किताब लिखी। अपनी भाषा में अपन ग्रंथ कह सकते हैं, उनकी भाषा में इन्होंने पुस्तक कहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के अंदर इन्होंने बहुत सारे, इन्होंने तो पादपों के बारे में समझाया था, इन्होंने जंतुओं के बारे में समझाया। ठीक है, और उन्हीं उसी किताब के कारण, उसी वैसे इनके ज्ञान का IQ बहुत तगड़ा था। ठीक है, और ये क्या बन गए? जनक बन गए। खुद नहीं बने, लोगों ने बाद में इनकी मतलब इनका जब काम देखा तो उसके बाद में इनको उपाधि दे दी गई। ठीक है, तो किताबों के नाम मैं बता रहा हूं दोनों का। इनकी जो पुस्तक है
पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है वो क्या है भैया, ध्यान रखना, उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्लियर है, दिख रहा है आपको, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है, जो फेमस पुस्तक थी जिनके अंदर इन्होंने अध्ययन करके लिखा था, उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। क्या है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। इस पुस्तक में क्या था, लगभग ये मान लीजिए 500 स्पीसीज, नहीं दिखाई दे रहा नीचे, कोई बात नहीं, बोल के बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि डाटा अपन याद करने रखें, कोई जनरल चीज़ है ये। इन किताबों के अंदर 500 से ज़्यादा पादप प्रजातियाँ, जैसे एक नीम हो गया, आम हो गया, बबूल हो गया, इमली हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, ऐसे पेड़ पौधे जनरली जो अपने आसपास पाए जाते हैं उन्हीं के नाम में ले रहा हूँ। बाकी बहुत सारे सूक्ष्म छोटे पेड़ पौधे भी थे, बड़े पेड़ पौधे भी थे, अलग अलग मौसम में पाए जाने, रेगिस्तान में पाए जाने वाले, पतझड़ी, सदाबहार, बहुत सारे इस प्रकार के जो पेड़ पौधे थे उनके बारे में इनको उन 500 प्रजातियों के बारे में उन्होंने किताब में वर्णन किया। भी इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, किस मौसम में फल देते हैं, फल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं, कांटे आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। ऐसी जानकारी और भी बहुत सारी गूढ़ जानकारी इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर, इस किताब के अंदर थी। और इसी अध्ययन के लिए इनको क्या माना गया भैया, इनको किंग कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। वैसे थोड़ा साउंड के अंदर आपको इफेक्ट आ रहा होगा, आज क्या थोड़ा सीजन चल रहा है शादियों का, तो थोड़ी बंदोरी निकल रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं, क्लास को थोड़ा सा और रहा है। तो इस किताब हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, देखो एक लैटिन वर्ड के है ये, हिस्टोरिया मतलब होता है हिस्ट्री, इंग्लिश वर्ड अनुवाद करेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद करेंगे तो आएगा इतिहास। ऑफ मतलब का, और यहाँ पे लिखा प्लांटेरम, क्या है भैया ये, प्लांटेरम मतलब इंग्लिश में लेंगे तो प्लांट, और प्लांट को हिंदी में लेंगे तो क्या बन जाएगा ये अपना पेड़ पौधे, ठीक है। प्लांट मतलब पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधों का इतिहास इस किताब का नाम था। और उस किताब के अंदर 500 से ज़्यादा प्रजातियों के बारे में इन्होंने बताया था। इसी कारण ये क्या बन गए भैया, पादप विज्ञान के जनक बन गए। और एक किताब है जो अरस्तु ने लिखी है, उसका नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमल, वही इतिहास है किनका, एनिमल यानी जंतुओं का। तो जंतुओं का इतिहास नामक पुस्तक के अंदर भी 500 से ज़्यादा जो है क्या है भैया, इनका क्या है बारे में जानकारी दी गई है। 500 जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी कारण से क्या हुआ, इसी कारण से इनको भी जनक माना जाता है। चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा वॉइस ज़्यादा ही आपने को प्रॉब्लम करेगी। तो आगे का जो पार्ट है अपन अगली क्लास के अंदर डालेंगे इसको। इतना सा मैंने आपको समझाया है दोनों का, देखो थियोफ्रास्टस और अरस्तु, ठीक है, थियोफ्रास्टस और अरस्तु, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको यहाँ पे थियोफ्रास्टस महोदय और अरस्तु महोदय का जो है पिक्चर है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे थियोफ्रास्टस साहब, और ये हमारे जो है जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, कौन है भैया, अरस्तु महोदय, ठीक है। अरस्तु महोदय का वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवा दिया था। ये हमारे थियोफ्रास्टस है जो कि पादप विज्ञान के जनक है। इनका इंट्रोडक्शन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत प्राचीन शिक्षाविद हैं ये, प्राचीन, बहुत सारे प्राचीन साइंस दार्शनिक है ये, ठीक है। तो आगे की जो अगली क्लास है उसके अंदर आगे से अपन मैटर उठा के अगला जो भी टॉपिक है, इससे आगे जो भी मैटर हो अपने अगली क्लास के अंदर लेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। अब आपको जो है एक छोटा सा काम करना है, अपने इस चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। कोशिश करेंगे बेटर से बेटर चीज़ आपको देने की, ठीक है। हमारी कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद।